राधे राधे। बजरंगबली महाराज हम सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 11 फरवरी 2025 का दिन। माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। भगवान सूर्यदेव आज सुबह 7:03 पर उदय होंगे और सूर्यास्त होगा शाम को 6:08 पर। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो रहेगा दोपहर 12:13 से 12:57 तक। तो ये अभिजीत मुहूर्त जो कि एक सिद्ध मुहूर्त होता है, एक अबूझ मुहूर्त होता है, तो इस समय का हमें पूर्ण रूप से सदुपयोग करना चाहिए। और आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ या हनुमान जी की मंत्रों की हम चैंटिंग इस समय में कर सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो होगा दोपहर 3:21 से 4:44 तक। तो इस समय में अपना कोई भी शुभ काम हमें प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अपितु जिन किन्हीं की भी राहु की महादशा चल रही हो वो इस समय भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे राहु देव प्रसन्न होते हैं। आज का जो दिशा शूल है वो है उत्तर दिशा। तो आज के दिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए और अगर बहुत ज़रूरी हो करना पड़े जाए आपको तो घर से गुड़ खाकर ही बाहर जाए। योगों में आज है आयुष्मान योग और वो रहेगा सुबह, जो पिछले दिन से ही चला रहा है, और सुबह 9:05 तक रहेगा और उसके आगे सौभाग्य योग लग जाएगा। तो आयुष्मान योग में तो काफ़ी समय से, लंबे समय से अटके हुए आपके कार्यों को करने के लिए अगर आप प्रयास करें तो वो पूर्ण होते हैं। और सौभाग्य योग अपने नाम के अनुरूप ही एक बहुत ही मंगलदायक योग होता है। सौभाग्य योग में विवाह करना बहुत अधिक शुभ रहता है। तो सौभाग्य योग में अगर किया गया विवाह जो होता है वो हमेशा उनका वैवाहिक जीवन सुखी और संपन्नता से भरा रहता है। नक्षत्रों में आज चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं पुष्य नक्षत्र में और वो उसमें रहेंगे शाम 6:35 तक और उसके आगे अश्लेषा में चले जाएंगे। तो ये जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, ये शनिदेव महाराज का नक्षत्र है। तो जिन किन्हीं का भी अति मित्र हो वो आज के दिन इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़कर अपने जीवन को सौभाग्य में बदल सकते हैं। कैसे? जैसे कि शनिवार के दिन आप इनकी फास्टिंग कर सकते हैं, शनिदेव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो होते हैं बृहस्पति देव। तो इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातकों को प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम ओम बृहस्पति देवाय नमः, ओम बृहस्पतिये नमः का जप करना चाहिए और अपने किसी भी काम को प्रारंभ करने से पहले बृहस्पति देव को अवश्य ही स्मरण करना चाहिए। इनका जो सिंबल होता है इस नक्षत्र का वो होता है गाय का थन। तो कामधेनु गाय की बना हुआ कोई सुंदर सा स्टैचू ये हमेशा अपने पास रख सकते हैं। इनका जो एनिमल सिंबल होता है वो होते हैं मेल गॉट। तो इन्हें बकरी को कभी भी कुछ खिलाने का मौका मिले तो अवश्य खिलाना चाहिए। उन्हें कभी भी हार्म नहीं करना चाहिए और इन्हें कभी भी मटन नहीं खाना चाहिए। इससे ही अपने जीवन में परेशानियों को न्योता देते हैं। इनका जो वर्ड सिंबल होता है वो होता है सी क्रो और इस नक्षत्र का जो ट्री होता है, पेड़ होता है, वो होता है पीपल का पेड़। तो इन्हें आज के दिन पीपल के पेड़ को लगाना चाहिए, उसे जल देना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, बढ़ते हुए देखना चाहिए, उसके सानिध्य में अपना कुछ समय बिताना चाहिए। तो इस तरह से ये लोग अपने नक्षत्रों की इस जानकारी को अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन में शुभत्व ला सकते हैं। और आज जैसा कि पुष्य नक्षत्र है तो पुष्य नक्षत्र की ऊर्जाएं जो हैं वो बहुत ही अच्छी वाली होती है। ये नक्षत्रों के, पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। तो आज के दिन आप जो भी चीज़ें खरीदते हैं तो वो कहते हैं कि उसका कई गुना होकर वो चीज़ें आपके पास आती हैं। तो पुष्य नक्षत्र के दिन आप अपना कुछ भी सोना चांदी कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ अगर करना चाहें तो आप थोड़े से चावल लेकर अपने घर में अपने जो चावल के बर्तन में आप उसे रख सकते हैं और बढ़ती हैं वो चीज़ें। पुष्य नक्षत्र के दिन जो भी किया जाता है, तो जो भी दान धर्म किया जाता है वो भी उसका भी हमें कई गुना होकर उसका हमें फल मिलता है। तो इस दिन की इस जानकारी को प्रयोग करें और अपने जीवन में शुभत्व लाएं। थैंक यू। राधे राधे।